आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। उन्होंने एक समय अपने प्रतिद्वंदी रहे गिडियोन सार को कैबिनेट मंत्री बनाया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको इजरायल से दे रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। एक समय उनके प्रतिद्वंदी रहे थे गिडियोन सार, उनको कैबिनेट में जगह दी गई है और कैबिनेट में मंत्री बनाया है। इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में फेरबदल हुआ है। हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजरायल का एक्शन अभी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार जब किया है तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रहे गिडियोन सार को कैबिनेट मंत्री बनाया। मिडिल ईस्ट की धरती हमेशा से चरमपंथियों के लिए उपजाऊ रही है। यहां लड़ाई तरक्की से ज्यादा वर्चस्व की होती रही, यानी कि कौन कितना ताकतवर है, किसके पास कितने मिसाइल हैं। ऐसी ही एक जिहाद मिसाइल ईरान फैला रहा है, जिसका एक शक्ति प्रदर्शन उसने कुछ दिन पहले ही किया था। लेकिन इसी मिसाइल जिहाद ने इजरायल को ऐसा उकसाया कि उसने हिजबुल्लाह के चीफ को निपटा दिया। कैसे हुआ ये पूरा खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ईरान अपनी जिहाद मिसाइल से इजरायल को जला रहा था? क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ईरान की शक्ति प्रदर्शन की है, उसकी उन मिसाइलों की है जिनकी सनक के आगे हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन न कुछ सोचते हैं न कुछ समझते हैं। क्योंकि जब जब इन्हें जरूरत पड़ती है ईरान इनकी मदद के लिए खड़ा रहता है। जरा याद कीजिए, जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर एक के बाद एक रॉकेट दागे थे, तब कहा गया था कि ये हथियार उसे ईरान से मिले थे। लेकिन इस बार ईरान ने अपने जिन हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया उसमें 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली नई जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसमें कई तो 4000 किलोमीटर तक मार करने में भी सक्षम थी। इसके साथ ही कई आधुनिक ड्रोन थे। जानकारों की माने तो ईरान के इसी शक्ति प्रदर्शन ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन ईरान ने इजरायल के पेजर अटैक और वॉकी टॉकी हमले के बाद किया था। अपने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए ईरान ये बताना चाह रहा था कि उसके पास एक से एक हाईटेक मिसाइल हैं, जो जरूरत पड़ने पर खेल पलट सकती हैं। लेकिन कुछ होता उससे पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारकर पूरा माहौल ही बदल दिया, क्योंकि नसरल्लाह को मारकर इजरायल ने न सिर्फ लेबनान और ईरान बल्कि उसकी सोच रखने वाले तमाम देशों को यह संदेश दे दिया है कि इजरायल पर नजर डाली तो अगला नंबर उनका हो सकता है। On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करके इजरायल को ना उकसाया होता तो हिजबुल्लाह का यह हश्र न होता। पहले हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया और अब उसका डेप्यूटी कमांडर मारा गया है। लेकिन अगला नंबर किसका है? क्योंकि हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की मौत के 24 घंटे के भीतर ही उसका उत्तराधिकारी चुन लिया, जिसका नाम है हाशिम सफीदी, जो नसरल्लाह का चचेरा भाई है। लेकिन वो कितने दिनों तक इस पद पर रहेगा, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि इजरायल एक के बाद एक हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारता जा रहा है और अब उसका नया टारगेट हिजबुल्लाह का नया चीफ है।
जो मौत के डर से किसी बंकर में छुपा हुआ है। पिछले 48 घंटे में जितनी धरती नहीं घूमी, उससे कहीं तेजी से लेबनान की दुनिया बदल गई है। इजराइल की सेना ने इतने बम बरसाए हैं कि लेबनान की राजधानी बैरूत से बारूद की गंध आने लगी है। क्योंकि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के लिए काल बन गई है। 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा, तो अगले दिन 28 सितंबर को हिजबुल्लाह के कमांडर नबील काउक को खत्म कर दिया, जिसकी जानकारी खुद इजराइल ने दी। इजराइल हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में लगातार जुटा हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांडर या तो लगातार ढेर हो रहे हैं या फिर अपनी जान की खैर मना रहे हैं। ऐसे में इजराइल का नया टारगेट अब हिजबुल्लाह का नया चीफ सफीद्दीन है, जिसे हाल ही में हिजबुल्लाह का प्रमुख बनाया गया है। खास बात यह है कि हाशिम सफीद्दीन भी हसन नसरल्लाह की तरह मौलवी है और रिश्ते में उसका चचेरा भाई भी है। जानकारी के मुताबिक हाशिम लेबनानी शिया मौलवी जो हिजबुल्लाह का वरिष्ठ अधिकारी भी रहा है। हाशिम सफीद्दीन के बयान हमेशा से इजराइल, अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ रहे हैं। एक बार हाशिम ने नसरुल्लाह से कहा था कि उनका इतिहास और उनकी बंदूकें उनके साथ हैं। अब हिजबुल्लाह की कमान हाशिम के हाथ में है, लेकिन सवाल बड़ा है कि हाशिम कितने दिन तक इस जिम्मेदारी को उठा पाएगा, क्योंकि नसरुल्लाह 32 सालों तक हिजबुल्लाह का मुखिया रहा, लेकिन ज्यादातर वो बंकरों में छिपा कर रहा। लेकिन जिस तरह से इजरायली सेना अब खोज कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मार रही है, उससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों में दहशत का माहौल है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हिजबुल्लाह को सोने नहीं दे रही हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां इजराइल ने बंकर बॉम्ब के जरिए हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को खत्म किया था। मुझे विश्वास है कि आपने जीत का प्रदर्शन किया है। बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है कि हमने इस आतंकवादी संगठन का सिरे से खात्मा कर दिया है। हमें आप पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर। हम हर जगह हर किसी तक पहुंचेंगे और हम बंधकों को वापस लाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे और उत्तर के निवासियों को घर वापस लाएंगे। जीत तक। बहुत बढ़िया। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। आसपास लंबी लंबी इमारतें हैं जो ज्यादातर डैमेज हो चुकी हैं। मलबे से अभी तक धुआं निकल रहा है और पूरा इलाका कब्रगाह बन गया है। इसी इलाके में नसरल्लाह छिपा हुआ था, लेकिन इजराइल ने एक के बाद एक कई टन वजनी इतने रॉकेट दागे कि पूरा इलाका तहस नहस हो गया है और नसरल्लाह यहीं दफन हो गया। हमने इजरायलियों, सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसियों समेत अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से हिसाब बराबर कर लिया है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए नसरल्लाह का खात्मा जरूरी था। अब इजराइल का नया टारगेट हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीद्दीन है, जो खुद को पैगंबर का वंशज बताता है। हाशिम इससे पहले हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता रहा है, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख रहा है। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाशिम भी नसरल्लाह की तरह काली पगड़ी पहनता है। फिलहाल इस वक्त हाशिम इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है और किसी खुफिया जगह पर छुपा हुआ है, लेकिन कब तक छिपेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल की सेना और उसकी खुफिया टीम इस वक्त हिजबुल्लाह के नए चीफ के पीछे खड़ी है, जिसने कसम खाई है कि वो जब तक हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म नहीं कर देगी चुप नहीं बैठेगी। और इसका पहला ट्रेलर उसने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को खत्म करके दिखा दिया है।